नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी और घर में सब कैसे हैं, स्वस्थ हैं? बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आ गई थी किशनगढ़ से। हालांकि आज तो मैं गुरुवार को गई थी, लेकिन 2 दिन तक मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि पूरी रात मम्मी के पास बैठे रहना पड़ता था। और फिर डायरेक्टली मैंने ना शनिवार को ही बनाया है व्लॉग। सुबह से किया है, मतलब कि शनिवार के दिन पीहू के ना मैगी या पास्ता कुछ भी जा सकता है, अलाउ है। तो ये ज़्यादातर ही मैगी ही लेके जाती है, तो उसकी मैगी चेरी बिस्किट वगैरह पैक कर दिया टिफ़िन। 8-10 पर इसके ऑटो आता है, तो 15 मिनट पहले मैं इसको रेडी कर देती हूँ। साइकिल को आए हुए हो गए 3 साल, कोरोना काल में लाए थे, लेकिन शायद इस साइकिल बड़ी थी या पता नहीं, इसके पैर नहीं पहुँच पाते थे। ये चलाना इसने सीखा नहीं है, वापस निकाली है साइकिल। तो बस सुबह सुबह साइकिल से मतलब लगी हुई है। पीयू के स्कूल जाने के बाद में फिर मैंने बनाए हैं यहाँ पर पोहे, क्योंकि जी कह रहे थे कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, प्लास्टर खुला देता हूँ, हाथ में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। हालांकि प्लास्टर खुलेगा 22 तारीख को खुलने वाला है, लेकिन ये जल्दी कर रहे थे, तो डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि 22 को खुलना है, तो 22 को ही खोलो आप। खुजली की कोई टेबलेट दे दी थी इनको, तो इनके लिए पोहे बनाकर मैंने फिर इनको भी भेजा था। करने की, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस, मन नहीं मानता है, तो दो दिन वहाँ रह के आऊँगी मैं। तो मम्मी ना मतलब ऐसे मतलब एक दिन ठीक रहती है, एक दिन फिर थोड़ी सीरियस हो जाती है। अभी ना ऐसे ही चल रहा है, मतलब इसकी तड़प देखी नहीं जाती है, परेशान है वो। तो लेकिन जी ने कहा अगर मेरे हाथ फ्रैक्चर नहीं होता, मैं काम कर पाता, तो मैं तुम्हें बुलाता नहीं, तो एक दिन थोड़े से दिन के लिए आ जाओ, फिर चली जाना। भैया वगैरह ने भी कहा कि हम समझते हैं उनका नहाना धोना खाना पीना कैसे क्या मैनेज करते होंगे, तुम चली जाओ। तो इसलिए फिर मैं आ गई थी। 2-4-5 दिन यहाँ रहूँगी, फिर 1-2 दिन के लिए फिर चली जाऊँगी, उसको देख के आ जाऊँगी। तो झाड़ू हालांकि ये लगा लिया करते थे, बासी झाड़ू तो डेली लगाते थे, लेकिन जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह तो नहीं हो पाती है ना, तो सुबह सुबह पहले मैं यहीं लगी थी। बाइक अभी घर के अंदर ही खड़ी है, तो थोड़ी उधर मोटर चलानी पड़ती है सुबह, अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है उधर जाने में, तो मैंने अच्छे से जैसे पोर्च के अंदर ही रखा हुआ है सोफ़ा, तो आने जाने वाले वहीं बैठते हैं उठते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा वहाँ से अच्छे से मतलब डस्टिंग वगैरह कर ली जाए। और सोफ़े के कवर ज़्यादा गंदे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने इनको भी निकाल ली। जाने से पहले मैंने सारे बेडशीट डोरमेट सब धो के तो गई थी, सोफ़े के कवर नहीं धो पाई थी। और मतलब पोर्च के अंदर अभी तो हवा भी आने लगी है, तो एकदम घुसते ही मतलब इस पे सब उठना बैठना होता है, तो मैंने कहा इनको भी धो लेते हैं। कपड़ों को मैंने गला दिया था, थोड़ी देर वो गल जाएंगे, उतनी देर में मैंने पौधों को पानी दे दिया है। यहाँ पर पौधों को पानी तो हालांकि डेली दे लिया करते थे जी। पौधों में तो खैर उनकी जान बसती है, सारी मेहनत उन्हीं की है, इतने सारे घर पे छत के ऊपर जो भी उन्होंने, इससे भी ज़्यादा था पहले, तो पूरा छत ही भरा हुआ था पौधों से। हर तरह के फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ उन्होंने लगा रखी थी। और फिर यहाँ पर मेरे को ना ध्यान में नहीं आया, और शनिवार है तो मैंने बाल धो लिए, कपड़े धोए, और फिर कपड़े नहीं धोए थे मैंने, पौधों को पानी देके जी को नहलाया धुलाया, उनको नीचे भेजा, पीहू को तैयार करके नीचे भेजा, उसके भी बाल बनाने बाकी है। तो ये सुबह से खेलने में लगी हुई है बाहर जाके, मेरे को ध्यान नहीं आया शनिवार है, तो मैंने बाल धो लिए शनिवार को, बिल्कुल ध्यान से उतर गई थी मैं। और सुबह से बाल बंधे हुए थे, तो दोपहर के समय फिर मैंने इनको खोला झाड़ा, और डोर ये वापस सफ़ेद कवर वगैरह लगाए, और डायरेक्ट फिर ये शाम का ही है बनाया है, क्योंकि दिन में ना पड़ोस में आंटी, उनको पता चला, पीहू को देखा तो तेरी नानी कैसी है बेटा, तो वो आ गए थे मेरे पास, तो मैं 2 मिनट उन सब के पास में बैठ गई थी। खाने में सुबह लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, वो मैंने शूट नहीं करी, लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। और जैसे मैं घर से बाहर जाती हूँ ना, तो सर पे पल्लो रख लेती हूँ थोड़ी सी दूर के लिए, बाकी तो अलाउ नहीं है। हालांकि भाभी माँ वगैरह सब कहते हैं कि
मतलब मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, आजकल कोई भी नहीं रखता है, लेकिन मेरी ना शुरू से फिर आदत में है। तो घर से बाहर निकलती हूँ थोड़ी देर के लिए सिर पे पल्लू लगा लेती हूँ। चलो बेटा समझो यार। तो पास में ही मॉल पड़ता है, छोटा मॉल, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लाना था। जैसे मखाने वगैरह, अखरोट वगैरह पीऊ के ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बुक्स, एक नोटबुक कम पड़ रही थी और उसके बुक्स पे कवर वगैरह कम पड़ रहे थे, तो वो सब लेके आए थे, क्योंकि इसका स्कूल का भी मुझे देखना है। इसके 2-2 चैप्टर हो चुके हैं, तो वो भी मुझे इसको लर्न करवाना है। देखिए गाइस, ये पनीर है, दूध है, ये मटर है, और ये है हमारी आइसक्रीम, जो कि मैंने वो साइकिल सीख रही तो इसलिए आई है सब बच्चों के लिए। पीहू जो है थोड़ा बहुत साइकिल चलाना सीखी है पड़ोस में, मतलब बच्चे, मतलब कोई रेंट से रहने आए हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनकी वजह से उसने थोड़ा सा पेंडल मारना सीखा है। तो कुछ टाइम में वो सीख भी जाएगी। तो कह रही थी मम्मा पार्टी दोगी ना जब मैं सीख जाऊंगी। मैंने कहा हाँ दूंगी। तो पीछे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने सभी बच्चों के लिए, 5 बच्चे हैं, उन सब के लिए आइसक्रीम लेते हुए आ गए थे। और खाने में जैसे कि फिर शाम को वहाँ पे जो मटर पनीर ले रहे थे कोई दूसरे जो है, तो पीहू ने भी कहा मम्मा अपने भी मटर ले लो। तो फिर खाने में फिर मटर पनीर, उन्होंने कहा दूसरे दिन सुबह जाके मैं सब्जियां ले आऊँगा चौराहे से, अभी तो यही ले चलो बनाने के लिए शाम के लिए। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे परिंदे में पानी भरा है, क्योंकि ना उसको माँज के धोज के अच्छे से घड़े को भरना था, इसलिए बीच में इसने कहा मुझे आइसक्रीम दे दो सबको। तो बस यहाँ पर ये देखिए सबको अपने हाथों से आइसक्रीम दे रही है, सारे इसके फ्रेंड्स हैं। ये प्रज्ञा है, इसका नाम सावरा है, कान्हा है, तो इनकी वजह से इसने थोड़ी बहुत साइकिल चलाना सीखी थी। तो बस इसी खुशी में इसने कहा कि दो। और यहाँ पर ये देखिए जो ऊपर रेपर आता है इस पे डिब्बी पे आइसक्रीम पे, उसको सभी बच्चे ना कैसे चाट रहे थे कि तो जे जी डांट रहे थे इनको, ये नॉट ए गुड हैबिट बच्चों, थ्रो करो इसको, अच्छी आदत नहीं होती है। तो बच्चे खुश, और बच्चों की खुशी में खैर अपनी खुशी भी होती है। और चलो 3 साल बाद में पीहू ने साइकिल को आए हुए हो गए, और अब इसने थोड़ा बहुत साइकिल चलाना सीखा है, सीख जाएगी, बच्चों के साथ में सीख जाएगी। और खाने में शाम को आटा मैंने पहले लगा के रख लिया है, और सब्जी तो वही मटर पनीर बननी है ही। आटे को थोड़ी देर पहले भिगो देने से मतलब फिर सही रहता है, तो आटा भिगो दिया था। और फिर आगे थी यहाँ पे लहसुन छिलने के लिए। यहाँ पे सामने ही जेजी भी बैठे हैं, बात करते जा रहे थे और हम लहसुन छिलते जा रहे थे। तो मतलब काम सारे हो रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान है ना मम्मी की तरफ ही रहता है, कैसी है कैसी है, बार बार फ़ोन करो तो भैया भी सब वहाँ भी परेशान है, दिन रात भर उसके पास होते हैं, दिन भर काम पे जाते हैं, सबके परिवार वालों के फ़ोन आते हैं, तो मैं भैया को फ़ोन करके बार बार परेशान नहीं करती हूँ। बस ये ज़रूर कहा कि जैसे भी परिस्थिति हो मुझे आप फ़ोन करके बताना ज़रूर। तो मैं जैसे मेरी भतीजी है उनसे फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, मम्मी के हाल चाल ले लेती हूँ। तो पीयू के 2 एक चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद में एक तो हो गया, एक और होना है, तो फिर मैं वापस जाऊँगी। तो खाने में तैयारी यहाँ पर चल ही रही है मटर पनीर की। तो मैंने एक ही साथ में जैसे कि लहसुन है, प्याज है, अदरक है, मिर्ची है, टमाटर है, इन सबको एक साथ ही पीस लिया है, एक ही बार में ग्राइंड कर लिया है, मतलब अलग अलग नहीं रखा, टमाटर अलग वगैरह। सारी ग्रेवी को एक साथ छोक दी, मटर उधर थोड़े से बॉईल हो रहे हैं नमक डाल के पानी के अंदर। अपने जो हटड़ी के जो मसाले होते हैं वो मसाले डाल दिए, नमक मिर्ची हल्दी धना, उबले हुए मटर डाल दिए हैं। और थोड़े से जो जिस पानी के अंदर मटर उबाले उसमें थोड़ा सा मैंने पनीर को एक भाफ़ लगा ली है। फ्राई करके भी डालते हैं पनीर को, लेकिन मैं इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा एक भाफ़ लगा देती हूँ। और सुबह की ताज़ा मलाई थी दूध पे से निकाल के मैंने वो डाल दी थी। पीयू खुश हो गई थी, आज वो मटर मटर छाट के खा रही थी। तो ये थाली जा रही है पीयू के लिए। और उसके बाद में सबने खाना खाया और किचन वगैरह मैंने समेटा, जब तक जेजी है ना कवर लगाने लग गए थे। बहुत सारी बुक्स के तो लगा चुके थे। फिर मैंने कहा चलो आपसे कैसे क्या होगा, लो मैं कर देती हूँ। तो हम दोनों जने ही यहाँ पे इसके पीयू के कवर लगाएंगे, उसके बाद में मैं उसको पढ़ाने बैठूँगी, क्योंकि 2-2 चैप्टर हो चुके हैं, तो मेरा ध्यान उसकी पढ़ाई के ऊपर भी है।
क्योंकि अप्रैल के लास्ट के अंदर फर्स्ट टेस्ट तो लेते ही है ना, तो मैंने कहा इसको पढ़ाऊँगी भी सही। बस कुछ इस तरह का मेरा ये शनिवार का वीडियो है, आने के बाद में मैंने शूट किया है। गुरुवार को आई थी, शुक्रवार गुरुवार को 2 दिन तो मुझे नींद ही नींद आ रही थी और मन भी नहीं लग रहा था। और उसके बाद में शनिवार का है ये वीडियो। कैसा लगता है आप ज़रूर बताना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब